मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैंने अपने बच्चे ही, मेरी माँ बाप बहन भाई सारा कुछ मेरा बच्चे ही हैं। मैंने शादी का सोचा भी नहीं। मैंने यहीं से कमा के बेटी की शादी की है, वो अपने घर खुश है माशाल्लाह। उसका 2 बच्चे हैं। 2 रुपए से मैंने काम शुरू किया अपना। ग्रीन कलर लाई। जैसे कहते हैं ना, मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो। हम बहुत प्यार करते थे मियाँ बीवी। उनके बाद उनका मुंह भी नहीं देखना नसीब हुआ। वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि जो एंड पे अपने माँ बाप बहन भाई का मुंह देखते हैं। आप नानू के साथ क्या कर रहे हो? हाँ तो बस बातें कर रहा था। बातें कर रहे थे? नानू की हेल्प करवाने आए हो आप? हाँ जी, हेल्प को लाने आया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं उस्मान बुलेट ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ है नसरीन आंटी मौजूद हैं और नसरीन आंटी के नाम से ही मशहूर है यहाँ पे और अरसा 45 साल से यह जो सेटअप देख रहे हैं, अब ये सेटअप चला रही हैं। और बेसिकली इनका जो काम है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, हैंडीक्राफ्ट जो है ना वो चीज़ें बनाती हैं और अपना सर्कट जो है ना चला रही हैं। 13 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ होती है। 2 बच्चे हैं इनके और डेथ होने के बाद इन्होंने ये सेटअप बनाया है और अपने बच्चों को बड़े अच्छे लेवल पे उनको पढ़ाया है। एक बेटी को उन्होंने एमबीए करवाया है और माशाल्लाह एक वो सक्सेसफुल लाइफ जी रही हैं। और एक जो इनका बेटा है वो भी अभी पढ़ रहा है 9th क्लास में। तो आइए इनसे बात करते हैं, उनसे इनकी स्टोरी जानते हैं कि इनके साथ ये मामला कैसे हुआ और ये जो सेटअप है इन्होंने कैसे शुरू किया और क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अस्सलाम वालेकुम। शादी हुई को 30 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे मियाँ नशा करते थे, तो इसलिए सारे रिश्तेदार फैमिली अच्छा नहीं समझते थे। मैंने फिर एक डिसीज़न लिया। मैंने कहा कि पढ़ी लिखी तो मैं है नहीं हूँ। कसरे बहबूद में मैं जॉब करती रही। 19 साल मैंने सर्विस की है कसरे बहबूद में, कुकिंग हेल्पर के तौर पे। मेरी सैलरी स्टार्ट हुई थी 550 रुपया। मैडम ज़का थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे चलना सीख लो। शायदा वही थी डिप्टी डायरेक्टर। उन्होंने मुझे कहा जी आप ना, ये सोशल वेलफेयर का दफ्तर है, तो आप यहाँ जॉब कर लोगी तो चलो आपका घर का सर्किट चल जाएगा। मैंने बेहतर वही उस ज़माने में, आज से 30 साल पहले 500 रुपया भी बहुत ज़्यादा होता था, जिसमें मेरा 250 रुपया किराया चला जाता था। 250 हम घर खा लेते थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसका नाम नहीं आता, मैंने एक मिशन बना लिया। मैंने कहा बजाय हमारी मैडम की चेंजिंग हो गई, हमारे को दफ्तर से फारग कर दिया हर लेडी, क्योंकि मेरी हमें रखा गया था गवर्नमेंट का कह के, लेकिन प्राइवेट उन्होंने कहा जी इदारा तो अब नीम गवर्नमेंट हो गया आज से 30 साल पहले। तो आप लोगों को जो पक्के होना चाह रहे थे वो पक्के हो गए, जो जिनके पास सरमाया था। मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं वहीं की वहीं हूँ। मेरे साथ शहनाज अजराबाजी ये सारे काम करते थे। रशीद क्लर्क था, सारे वो सारे समीना थी, वो सब पक्के हो गए, लेकिन मैं वहीं की वहीं कच्ची। एक दिन हुआ कि मैडम हमारी बदली यहाँ की सोशल वेलफेयर की, वो आई हैं, तो उन्होंने कहा जी आप लोगों को हमने फ़ारग कर देना है, आप अपना इंतज़ाम करें। मैंने कहा जी ठीक है, मैं अगर फ़ारग हो जाती हूँ तो फिर कैसे कैसे चलेगा मेरा घर। फिर मैंने सोचा, यहाँ कचरा पड़ा होता था, रूढ़ी थी, मैंने जगह साफ़ करके सारी आपने स्टॉल लगाया। 2 रुपए से मैंने काम शुरू किया अपना। ग्रीन कलर लाई, उससे मैंने कलर लिया ग्रीन कलर के। मैंने अपनी ये सारी जो एटमें बना के उसको ग्रीन कलर करके, पहले दिन मेरे 10 रुपये सेल हुई, दूसरे दिन 20, आस्ते 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 बढ़ता गया। फिर मैंने जो कमाया यहीं पर डाला। उसके बाद मेरे मियाँ की डेथ हो गई। फिर मुझे पहले मैं जॉब भी करती रही हूँ अंदर, तो अपना काम भी करती थी। फिर मैंने सिलाई स्टिचिंग करनी शुरू कर दी। स्टिचिंग सिलाई की जब मैंने, तो उस टाइम 150 रुपया शलवार कमीज़ की सिलाई थी, आज से 30 साल पहले। वो मैं सारा दिन रात जाके यहाँ से काम करके अपने कपड़े सिलाई करती थी। सिलाई करके उसके बाद अब तो नज़र ही नहीं रही है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना यही स्टॉल को मैंने ना आस्ता 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 बढ़ाना शुरू कर दिया कि कभी जो चीज़ की डिमांड होती थी गाहक से पूछ लेती थी, अगले दिन ला के दे देती थी। इस तरह चलाते चलाते अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी अच्छी जगहों पे शादियाँ की। माशाल्लाह मेरा दामाद भी बहुत अच्छा है, बहू भी बहुत अच्छी आई है। घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं सारे, ये तो अल्लाह को पता है, बंदे को क्या पता होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या कहते, जब मियाँ की डेथ हो गई तो मेरी इद्दत आ गई। इद्दत में मेरे फिर फ़ारग कर दिया गया जॉब से इधर से। फिर मैंने प्रॉपर अपनी ये दुकान
कर ली, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते थे प्राइवेट है, आप लोग इज्जत के दरमियान आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती। फिर मेरी नौकरी छूट गई। जब नौकरी छूट गई तो फिर मैंने प्रॉपर अपना यही काम जो मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई सारा कुछ मैं जानती हूँ और मैं दूसरों को भी सिखा देती हूँ। कोई मेरे पास आता है तो मैं उनको भी सिखाती हूँ, ये नहीं कि मैं अपने पास ही रखती हूँ अपना हुनर, बल्कि उनको मैं कहती हूँ आगे भी सिखाओ। तो अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि यह बस काम कम होता 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 बस लेबल अब इतनी वो उसमें वो नहीं है कि हम लोग इसको हम क्या कहते बढ़ा सकें। अब जो कमाते हैं वो खाते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है घर का। उसके बाद मैंने यहीं से कमा के बेटी की शादी की है, वो अपने घर खुश है माशाल्लाह। उसका 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी फौत हो गई, बेटा वो भी जॉब की तलाश में है माशाल्लाह। एमबीए के बंदे को जॉब की कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये है कि बस इसको कोई समझता ही नहीं है। गरीब बच्चे तो पढ़ा लेता है लेकिन उनको जॉब्स नहीं बिल्कुल। वो ईदी वालों ने, सेंटर वालों ने, बाहर उनकी डेथ हो गई थी, लावारिस में दफना दिया था उनको, ठीक है। वो यहाँ से मैं जिना हॉस्पिटल लेके गई उनको इलाज के, वहाँ से भागे आए हैं उन्होंने। यहाँ मोचीपुरे अलजबन के पास दुकान की उनकी डेथ हो गई। वो बॉडी लेके इधर चले गए, इसका नाम नहीं आता, ये हॉस्पिटल नहीं, जिना हॉस्पिटल, वहाँ। मैं पूछते पूछते 8 दिन हो गए घूमते फिरते कि कहीं से पता चल जाए। नहीं, रमज़ान का महीना आ गया तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने कबूल की, जो पर्दा करके तब भी पता चल जाए। अगले दिन मैं अलजबन वालों की दुकान पे गई, उनके छोटे भाई ने बताया कि जैसे आप हालत बता रही ना, यहाँ एक आदमी फौत हो गया था, आप डेड हाउस में चले जाएं। जब मैं डेड हाउस में गई तो आगे उन्हीं की तस्वीर लगी थी। वो कहते आप जब सुबह आई थी तब क्या कहते उनको गुस्ल दिया जा रहा था, हमने दफनाया अमानत करके, तो आप क्या कहते आप हमारे साथ चले मियाँ में, ये इधर है चबुर्जी के पास कब्रिस्तान मियानी साहब, वहाँ हमने दफनाया लावारसों के, तो आप हमारे साथ चलें। आप अगर हमारे साथ जाती हैं तो आपको हम लाश दे देते हैं। वहाँ गई हूँ, एक बुज़ुर्ग बैठा था, कहता यहाँ की मिट्टी यहीं आ गई है तो बेटा मत खुदवाओ इसको। मैंने वहीं मिट्टी के हवाले करके वापस आ गई। जैसे कहते हैं ना, मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो। हम बहुत प्यार करते थे मियाँ बीवी, उनके बाद उनका मुंह भी नहीं देखना नसीब हुआ। वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि जो एंड पे अपने माँ बाप बहन भाई का मुंह देखते हैं। लेकिन मैंने फिर भी सब्र कर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। लोगों के अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन मज़ा तब होता है यहाँ कोई दूसरों के लिए जिए। मेरी जब आपकी ये मियां की डेथ हुई है, हाँ जी, तो फिर आपने दोबारा कोशिश की कि दोबारा शादी करना? मशवरे बहुत थे लोगों के कि शादी कर लें, निकाह कर लें। क्यों करूं, मेरे बच्चे थे। आज तो मैं अच्छी अपनी नींद खाती हूँ, कल को मेरे बच्चों को अच्छी नज़र से ना देखता कोई। मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैंने अपने बच्चे ही, मेरी माँ बाप बहन भाई सारा कुछ मेरा बच्चे ही हैं। मैंने शादी का सोचा भी नहीं कि सोचना होता है, क्योंकि आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैंने उनके लिए कुर्बानियाँ दी। अगर मैं बीमार हो जाती हूँ मुझे देखते हैं, हर काम। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई है तो सारी जिम्मेदारी ज़ाहिर आपके ऊपर आ गई। अब अकेली कमाने वाली, बच्चे छोटे हैं, तो मुश्किल तो बड़ी आई होगी कि सेटअप को चलाना, बच्चों को पालना है। वो तो मुश्किल आनी आनी है। आप देखें कहाँ 10 मर्द नहीं अपना घर चला सकते, एक लेडीज़ जान कहाँ करेगी, क्या करेगी। लोगों ने उल्टे सीधे रास्ते बहुत दिखाए, लेकिन मेरी मार्केट मेरे साथ बहुत देती है। मार्केट ख्याल रखती है, इदारे वाले ख्याल रखते हैं, जिन्होंने बैठने दिया है, मुझे जगह दी है कि चलो बैठी हुई है बेवा औरत अपना काम कर रही है। इसी तरह मार्केट के सदर हैं, उन्होंने सारों ने मुझे साइन करवा के दिए। जब कोई मसला बनता है वो सबके साथ बनता है। ज़ाहिर है हमारी अपनी दुकानें तो नहीं है, एक फट्टा है, जहाँ से कमाना यहीं से खाना है। अपना घर चला रही हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सला, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियाँ करके फारिग कर दिया, अब अपने लिए कर रही हूँ। मेरे अब लोगों से, ख़वातीन से जितनी है जो भी है, बजाय अब मैं देखती हूँ जवान जवान बच्चियाँ मांग रही हैं, आदमी मांगते हैं, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है
लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इनको ये बात समझाना कि आप लोग क्या कहते हैं, मांगने से बेहतर है कि अपनी मेहनत करो। कोई चीज़ बेचो हाथ में लेके, मांगना अच्छी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मांग के कभी भी किसी की पूरी नहीं पड़ती। अल्लाह ताला जब भी मांगना है अल्लाह की ज़ात से मांगो। अगर मैं हूँ ना तो मैं सुबह दुआ करके निकलती, अल्लाह मियाँ आपने देना मैंने लेना, मैं किसी से कोई चीज़ ना मांगूँ, लेकिन अल्लाह ही मेरा भरम रख। अभी आपने स्ट्रगल भी की है, 2 रुपये से आपने ये बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, और बढ़ते 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 फिर आपने अपने बच्चों को पाला है, उनको पढ़ाया अच्छे लेवल पे, अपनी शादी नहीं की है, ठीक है, सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर वक्फ कर दी है, MBA करवाया अपनी बेटी को, तो उसके ऊपर भी काफ़ी खर्चा होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आपको बड़ा स्ट्रगल करनी पड़ी। अभी जो रूटीन में आप हैंडीक्राफ्ट जो बनाती हैं, वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है दूध पिलाई का गिलास, मेहंदी के थाल, स्टॉकिंग के फ्लावर। ऐसे मैंने अपना पेज बनाया हुआ है, इस पे नेट पे नसरीन आर्ट के नाम से मेरे नंबर से होगा। जब आप नंबर करेंगे, मेरा नंबर ये ज़ाहिर है TV वाले हैं, ये देंगे ज़रूर आप लोगों को, तो उस पे करेंगे तो आप देखेंगे आपको मेरी सारी वैरायटी नज़र आ जाएगी। शीशा बनाना, ये पॉट मेकिंग और स्टिचिंग करना, ये सारे ही काम मैं करती हूँ और उसी से मैं अपना लाइन। कभी नहीं ऑर्डर आया, कोई फ़ोन कर दे कि आंटी हमें ये चाहते हैं, मैं कहते हैं आप आए मेरी शॉप पे देखें, फिर मैं आपको बना के दूँगी। फिर मैं जैसे कि अभी मुझे कल दूध पिलाई का गिलास आया, पेन और गिलास बनाने के लिए आया, उनको मैंने हफ्ते वाले दिन देना है, उनका निकाह है। तो इस तरह मुझे ऑर्डर दुकान पे मिलते हैं, जो देखते हैं वो चीज़ें लेके जाते हैं। ये जो बच्चा मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये उसी बेटी का बेटा है, तो इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कर दो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? नहीं, आप बताओ क्या हाल है? क्या हाल है? आप बताओगे आपका क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक हो? अब नानू के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, तो बस बातें कर रहा था। बातें कर रहे थे? नानू की हेल्प करवाने आए हो आप? हाँ जी, हेल्प कराने आया हो। लॉकडाउन में लोगों ने निकाल दिया था, फैक्ट्री वालों ने उसको, उसकी 1600 रुपये तनख्वाह थी, क्योंकि 9th में थे, क्योंकि मेरे पे जिम्मेदारी पड़ गई। फिर उसने पढ़ाई छोड़ के अपना फैक्ट्री में लग गए कि चलो हमारा घर चलता रहे। लेकिन उसके बाद वो हुआ कि अब वो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में सारे मज़दूरों को निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो जाहिर है हम अपने घर का किराया हर चीज़ उसी में से निकालना होता था, बिल शिल। फिर वो उसने काम किया, वो अब फारग हो गया। अब कुव्वत बैंक ने, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, कुव्वत बैंक से मैंने 50,000 लोन लेके, कर्ज़ा लेके, उसको हमने परिंदों का ये कारोबार कराया, जानवर वगैरह तोते वगैरह ऐसा ला के उनका परिंदों का चारा वगैरह दिया हुआ है, वो बेचता है, तो उससे घर की थोड़ी बहुत हो जाता है कुछ मेरी शॉप से। अब शॉप पे तो कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि जाहिर है दुकानदारी तभी होती कि कॉलेज स्कूल खुलेंगे, ये बंद है, इससे हमारा कारोबार भी ख़त्म ही हो गया है किस्म का। जो कमाते हैं घर में खा लेते हैं। अब तो आधी दुकान नहीं मेरी रही। मेरी इमरान खान से रिक्वेस्ट है, जनरल रहील साहब से रिक्वेस्ट है कि मैं एक सड़क पे बैठी हूँ बेवा औरत, और ना ही मेरे पास इतना खर्चे वसूले हैं कि मैं दुकान ले सकूं। यहाँ के दुकानों के किराए 80-80 हज़ार रुपया, 90-90 हज़ार, और पगड़ियाँ इतनी इतनी हैं। जो मेरा काम है बस रुपए जैसे 500 हज़ार का काम है, इसमें मैं ना तो दुकान ले सकती हूँ, यहाँ फट्टे के ऊपर बैठी हुई हूँ। यहाँ तो मुझे ऐसी कोई इजाज़त दी जाए। रिक्वेस्ट वाली बात है बेटा इमरान खान से और रहील साहब से, बेटे से, कि मुझे मेरा जो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे कोई ऐसा यहीं मुझे दुकान एक खोखा बना के छोटा सा दिया जाए कि मैं अपना कारोबार कर सकूं सुकून से। रोज़ बंद करती हूँ, अब मेरी बूढ़ी जान हो गई, पहले जवान थे अब बूढ़े हो गए हैं, अब रोज़ बंद करती हूँ, रोज़ आती, रोज़ पट्ठे खींच जाते। जी नाज़रीन, अभी आपने नसरीन आंटी की जो है ना वो स्टोरी सुनी है। बड़ी सैड सी और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। जैसे उन्होंने बताया कि मियाँ बीवी के इनका आपस में बड़ा प्यार था, लेकिन लास्ट टाइम जब उनकी डेथ हुई तो इनको चेहरा देखना जो है ना वो नसीब नहीं हुआ है, और उनकी जो लाश थी उनको जो है ना वो लावारस समझ के जो है ना वो दफना दिया गया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि अकेली औरत 2 बच्चे पालना, घर चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। और ये जो सेटअप है मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेटअप बेसिकली आर्ट क्राफ्ट का ये सेटअप है। इसमें ये ख़ुद भी जो है ना वो हैंडीमेड चीज़ें बनाती है, जिसमें मेहंदी वाले थाल होते हैं, मेहंदी का जो दूध पिलाई का गिलास होता है वो बनाती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें ये बना के सेल करती हैं।
और रॉ मटेरियल भी इनके पास मौजूद है। अगर कोई खुद से बनाना चाहे तो वो भी यहाँ से आके परचेज़ कर सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा इन्होंने जो है ना वो इक़दाम लिया और अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के ऊपर कुर्बान कर दी है। दूसरी शादी नहीं की, लगे ये दूसरी शादी भी कर सकती थी और एक अच्छी जो है ना वो ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ़ इस वजह से कि यार मेरे बच्चे जो है ना वो उनको कोई मसला ना हो, या कहीं वो बच्चे रुल ना जाए, या दूसरा जो मेरा हस्बैंड होगा वो बच्चों को क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा, ये किस तरह से परवरिश करेगा। तो अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों के ऊपर जो है ना निछावर कर दी। और बेटी को उन्होंने MBA करवाया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक बेवा औरत जिसने अकेले स्ट्रगल करनी है, 200-300-400 रुपये डेली का कमाना है, घर भी चलाना है, घर का रेंट भी देना है, बिजली के बिल भी देने हैं और बच्चों को पढ़ाना भी है, तो बेशक ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा कारनामा किया इन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई बंदा या गवर्नमेंट का कोई जो है ना इदारा जो है वो ऐसी औरतों को सपोर्ट करे कि जो मतलब रोड पे बैठी काम करें, यहाँ पे इनको काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं ये एक जिसको हम फट्टा कहते हैं, वो फट्टे के ऊपर जो है ना सामान लगाया हुआ है और डेली बेस के ऊपर ये सारा जो है ना वो ये कनात डाल के इसके ऊपर इसको बंद किया जाता है और डेली बेस के ऊपर इसको खोला जाता है। अगर कोई छोटा सा सेटअप इनको मिल जाए, कोई छोटी सी दुकान मिल जाए या छोटा सा लकड़ी का वो जो खोखा होता है वो मिल जाए, तो अपना घर जो है ना जो बाकी ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सकती हैं और बड़ा अच्छा रोज़गार कमा सको। ये स्टोरी इनकी नसीर आंटी कैसी लगी है ये कमेंट करके अपने लाजिम बताना है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त